जुलाई 2019 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि कदीम इंसान की जिंदगी किन वसाइल के गिर्द घूमती है। जो इस पैसेज में ढूंढना है कहाँ पर है, वो कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल। हाँ, तो इसका भी जो है तो 91 का सर कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर अपन ऐसे ही भी दे सकते फर्स्ट है। हाँ, फिर उसके बाद है कदीम इंसान जंगलात से क्या हासिल करता है। हैं। लकड़ी, चारा और गूदा। सर ये लकड़ी, चारा। अरे रुक जा। कदीम इंसान पानी के जखीरों के पास बस्तियां क्यों कायम करता है। तीसरा है सर इसका। पानी की कुदरत। तीसरा एक का इसको कुदरती पानी हासिल होता रहे। थर्ड, कुदरती पानी हासिल होता है। और कहाँ इसका पर है हाँ, भारत में। ये ना सर। हाँ, हासिल होता है। हाँ। पैदावार में इजाफा होता है तो किसकी मांग बढ़ती है। काम खाम माल। खाम माल की। काम माल। उसके बाद है जब कागज के कारखाने खुले तो जंगलात की लकड़ी का क्या हुआ। जंगलात से पाक हो गए। कागज का है सर। कागज बनाने की नजर हो गई। कागज बनाने की नजर हो गई। हाँ, 95 का चेक करेंगे। उसका फर्स्ट, कागज बनाने की नजर हो गई। बस्तिया का वाहिद। बस्ती। बस्ती। जदीद का मुतजाद। कदीम। कदीम। आदिम। दुनिया की हर एक चीज दूसरी चीज को क्या करती। मुतासिर करती। मुतासिर करती। असरअंगेज कर। तो 98 का थर्ड, मुतासिर करती। हम्म। दुनिया के उस आपसी ताल्लुक को समझने और समझाने का नाम क्या है। होम साइंस। माहौलियाती साइंस। ये सब भी मतलब इसमें ही आएगा। नहीं, के रिलेटेड है। ये माहौलियाती साइंस है। माहौलियाती साइंस। माहौलियाती साइंस। तो 99 तक ये हुआ। उसके बाद में है पोएट्री, नज्म, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस। हर सिमत क्या नजर आ रहा है। हर दिल में खुशी, हर सिमत रोशनी। 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 दरिया को जोश आने के साथ साथ कौन गुनगुना रहा है। ये सर साहिल। साहिल। साहिल गुनगुना। फितरत पर साहिल। बाहर के साथ। सेकंड आएगा सर। राइट, सही जवाब। नेक्स्ट, फितरत पर बाहर के साथ किस पर निखार है। दुनिया निखार पर। दुनिया का। दुनिया। 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 नजर की जमा। बना दी। नजरे। नजारे। नजारे। नजरों निगाहे नजारे। नजरों। नजारे सर। निगाहें नहीं, पहला है पहला नजारे। तीसरा। थर्ड, थर्ड है नजरों। थर्ड आएगा। थर्ड की जमा नजर। मंजर की जमा नजारे है। मनाजिर, मंजर मनाजिर, नजर नजारे जो है तो वो अलग है। लेकिन नजरों, एक से ज्यादा नजर को नजरों कहेंगे। नजारे बोले तो जो देखने मिलेगा। तो ये थोड़ा अच्छा दिए थे उन्होंने, कंफ्यूजिंग। निगाहें, निगाह की जमा। निगाह। लेते हैं लुत्फ क्या क्या, ये किसके नजारे। सुबह के नजारे। सुबह को। सुबह के नजारे। के नजारे। पत्ते खुश कर क्या रहे हैं। तालियां। पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। तालियां। नेक्स्ट, पेडागोजी है कि शायरी की तदरीस में सबसे अहम क्या होता है। शायरी की तदरीस में एक से जायद मायने होते हैं। दूसरा, सेकंड। नज़म में एक से ज्यादा मायने होते हैं या नज़म में मखसूस मायने। नज़म में समाजी मसले नहीं मुनक्किस होते। नज़म में कोई जज्बाती पहलू नहीं मुनक्किस होते। सेकंड आएगा सर। सेकंड। सेकंड, हम्म। उसका है सेकंड बिल्कुल सही। नज़म में एक से ज्यादा मायने होते हैं। रिपोर्ट तहरीर करने, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तुलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है। वह तुलबा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे क्या है। तदरीस के लिए इमदादी,
आमोजिश के लिए इमदादी तदरीसी आमोजिशी मवाद या तदरीसी तरीका इसका क्या है? तदरीसी आमोजिशी थर्ड सेकंड आएगा सर सेकंड मवाद सर आमोदिशी मवाद आमोजिश के इमदादी सर सेकंड आएगा सेकंड मवाद। उसका थर्ड है तदरीसी हाँ आमोजिशी मवाद। तदरीसी आमोजिशी मवाद, ये देखिए दोनों को अलग किया गया था। तदरीस के लिए इमदादी सामान, आमोजिश के लिए इमदादी सामान, तो वो मवाद बोलेंगे जो सामान बोल रहे हो, और तदरीसी और आमोजिशी मवाद। It's फिर से एक बार पढ़ के उसको याद कर लीजिए। रिपोर्ट तहरीर करने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए उस्ताद तलबा अखबार में शाये हुई रिपोर्टों के कुछ तराशे तकसीम करता है। वो इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशे तदरीसी आमोजिशी मवाद हैं। हिंदुस्तान में जबान के कितने खानदान हैं? 4, 6, 8, 10? 10 होंगे सर, क्यों? सबसे ज्यादा वही थे। 20 लिखता था तो 20 होते, तो वो तो गलत होता था। 8 चार ही या थे। 6 हिंदुस्तान में जबान की 8 है शायद सर। उसका फर्स्ट 4 4 है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश और कौन सी? कौन कौन से सर वो पता करना है। एक संस्कृत होगा सर। संस्कृत हाँ और हिंदी सर हिंदी सरकारी जबान है ना हिंदी सर हाँ। संस्कृत में देवनागरी वो सब आ जाता, और एक संस्कृत है, दूसरा ये अपने फारसी, उसमें उर्दू की पूरी आती। अच्छा, तो इसको एक बार और मालूम कर लेना और अच्छे से हिंदी, मराठी, इसको अंग्रेजी तफसील और से लेना पड़ेगा। ये हो सकते हैं ना सर। वैसे तो चीटेड में 20 जुबानें आती है, वैसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ। उसका रीजन के साथ कि 4 ही क्यों है, ऐसे में जवाब मालूम करना हाँ, तफसील मेरे को नहीं मालूम। से। ये होमवर्क में सब आज मालूम कीजिए। कौन से इसका ईयर है सर? 2019 जुलाई। जुबान के तदरीस के किस तरीके ने जुबान के क्लासरूम में मादरी जुबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया? राज तरीका पहला डायरेक्ट मेथड फर्स्ट आएगा। हाँ, डायरेक्ट। उसका फर्ज बिल्कुल सही है, राज तरीका। जुबान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरह के तरीक़ेकार को क्या नाम दिया जा सकता है? साइंस और जबान की Second आएगा, तदरीस जबान की तदरीस साइंस और जबान फर्स्ट पहला। सेकंड आएगा सेकंड उसका सेकंड बिल्कुल सही है। दरसियात से परे जबान, हटकर, दरस से हटकर जुबान। कैसा सर वो? जुबान की तदरीस के दौरान, ये पहले भी सवाल आया था कि जुबान की तदरीस कर रहे, जैसा कोई उर्दू की या इंग्लिश या हिंदी जो भी जबान, तब उसमें क्या है कि उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें दे रहा है कुछ। जैसे एक साइंस की मिसाल ले लो, जैसे अभी हमने इससे पहले ईवीएस का पढ़े, तो उसमें थोड़ा उसने इंग्लिश का सवाल ले लिया, तो इंग्लिश उसके सिलेबस में नहीं आ रहा। मतलब जो सिलेबस दरसियात जो रहेगा, तो परे जबान, तो मिसाल देना यानी जुबान की तदरीस में शामिल नहीं है, तो दरसियात से परे हो सर गई जी जबान। सर लाइट जी बोलिए। एग्जाम्पल देना पड़ता सर उसको अक्रॉस सर जी सर जी उसको हाँ, भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम कहते हैं इसको। भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम समुच्चय पाठ्यचरण। हाँ यानी सम- अक्रॉस अक्रॉस कुरिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस कुरिकुलम। ओके, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इसको ये कहते हैं। तो इस तरह के तरीक़ेकार को ये नाम दिया जा रहा है, दरसियात से परे जबान। तो जब भी आता है, कभी कभार ऐसा आता है कि निसाब से परे जबान भी आता है, सर तो वो ये दो ये रखना है। से हटके एग्जाम्पल देते हैं लाइट हाँ, क्योंकि तदरीस किसकी चढ़े, जुबान की, और मिसाल किसकी है, साइंस और समाजी उलूम की। तो इस वजह से दरसियात से परे जुबान ये याद रखना। जुबान की आमोजिश के दखोती तनाजिर का जोर इनमें से किस पर होता है? जुबान की आमोजिश के वक्त दखोती तनाजिर का जोर, गलतियां जुबान की फर्स्ट आमोजिश सर। ही हिस्सा है। आदत डालने का अमल जुबान की आमोजिश में मुआविन होता है। उस्ताद को चाहिए मुकालमे को याद करने, दोहराने की पहला हौसला रहेंगे सर।
चौथा सर फोर्थ, चौथा। फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट। हाँ चौथा हो सकता वरना बच्चे होते हैं जबान की आम और अच्छे से पढ़िए। दखोती तनाजिर मतलब क्या होते हैं? सर दकीक या गहरा। दकीक गहरा। हाँ, दकीक सोच बोलते हैं ना। हाँ, और उसके अलावा गहरा मतलब ज्यादा देर मतलब उनके इसमें हो जहन में बैठ गई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको खुद चला दी पर इंग्लिश में क्या है उसका है फर्स्ट वाला सही। गलती आमोजिश जुबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है। गलतियाँ जुबान की आमोजिशी अमल, तो गलतियाँ वैसे पार्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग में भी आता ही है, सीटीपी में भी यही आता है। जल्द अज जल्द बच्चे की इस्लाह करनी है तो हमेशा नेगेटिव होता है कि फौरन उसकी इस्लाह कर दी जाए, जहन में महफूज हो जाएंगी। तो जल्द अज जल्द इस्लाह नहीं है, आमोजिश अमल का हिस्सा है। आदत डालने का अमल, ये तो कोई बात नहीं हो रही आदत डालने की भी। और उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने पर और दोहराना ये रेक्टिफिकेशन में आए। उस्ताद तलबा की खराब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच कौन सी होती है? महारत की जांच, तशखीस की जांच। सेकंड आएगा, सेकंड सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, तशखीसी जांच। छठी जमात का उस्ताद जुबान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, फिर दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच सर थर्ड सर सेकंड थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड तशखीसी तश्कीली होगा तो फर्स्ट, क्योंकि उसने डबल लगा ना। तकमीली भी हो सकता। हाँ, क्योंकि पूरा ही हो जाएगा। तश्कीली तो दौरान नहीं, तशखीसी चुंगा सर, थर्ड ही चुंगा। थर्ड तशखीसी जांच सही जवाब। जब उस्ताद का जुबान पर्चे का जांच रहा है, जांचने के बाद इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। जवाब देने के बाद म्यूट करके रखिए। तो क्या कर रहा है उसने? जुबान का पर्चा जांचा और नतीजे पे पहुंचा कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फिर वो दोबारा क्या कर रहा है? सवालनामा तैयार कर रहा है और टेस्ट ले रहा है। तो वो तशखीस कर रहा है। मजमूई बोले तो एक कलेक्टिव कलेक्शन में। तकमील मुकम्मिल तौर पर तो मुकम्मिल नहीं हुआ। और तश्कील देना तो वो भी नहीं दे पाएगा, तो तशखीस ही करेगा दोबारा, क्योंकि सवाल पेपर सवालनामा कर रहा है, बना रहा। तश्कील को क्या कहते हैं? तश्कील देना। दौरान में तदरीस में जो जांच होती है उसको तश्कीली जांच बोलते हैं। तश्कील वो शक्ल से रिलेटेड, तकमीली बोलते शक्ल तश्कील स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा स्ट्रक्चरल हाँ। स्ट्रक्चरल मेथड उसके बाद में जुबान का एक उस्ताद जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि जुबान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। ये मिसाल किसकी है? रिकॉर्ड सेकंड एहतसाबी गौर फिक्र मुशाहिदा जांच वाक़याती रिकॉर्ड। वाक़याती रिकॉर्ड सेकंड सर। उसका है थर्ड एहतसाब। यहाँ वाक़े का रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आ रहा है, वाक़याती इंदराज हादसाती। तो ये एहतसाब हो रहा है, एहतसाब गौर फिक्र। तो एक ने किया और एक ने नहीं, और ये सिर्फ जांच लेना। मुशाहिदा मुशाहिदाती तौर पर नहीं हो रहा, तो एहतसाब भी गौर व फिक्र हो रहा है। इनको दिलचस्प लगा, इन्होंने पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, तो वहाँ पर कोई वाक़याती एनेक्डोटल रिकॉर्ड टाइप में कुछ नहीं आ रहा हादसाती इंदराज का। एहतसाब करना हिसाब लगाने से बनाए, हिसाब एहतसाब। तो किसने क्या सीखा और उसमें गौर व फिक्र की बात हो रही है।
और जांच पहले हो चुकी, तो इस वजह से जांच नहीं होगा। जुबान का मौसर उस्ताद क्या है? जुबान को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा, निसाबी जुबान किताबों के साथ निसाब से बाहर की चीजें भी बताएगा, सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवालनामे तैयार करेगा, मौजूदा किताब से बाहर कुछ नहीं करेंगे। सेकंड। सेकंड सर, सेकंड। सेकंड आएगा। तो सेकंड बिल्कुल सही है, निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीजें भी बताएगा। जुबान की आमोज़ सबसे अहम क्या है इसके अदब अंदर? इत्फाल, थर्ड सर। थर्ड आएगा, थर्ड। अदब अतफाल। तो उसको चेक करते हैं अभी। उसका थर्ड बिल्कुल सही जवाब है कि जुबान के आमोज़ में सबसे अहम अदब अतफाल है। दर्ज झैल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफा करेगा? इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना, अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादन तौर पर लिखने का मौका फराहम करना, तलबा से अखलाकियात पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना, तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। सेकंड सर। सेकंड, सेकंड। उसका सेकंड बिल्कुल सही है कि तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना, तख्लीकियत में इजाफा करें। जुबान में जहन की खाका साजी, माइंड मैपिंग का मतलब क्या है? दिमाग की तस्वीर बनाना, कहानी नज़म में बयान किए गए इलाकों मकामात की तस्वीर, तलबा का किसी मुहिम का मंसूबा बनाकर जमा करने के लिए कहना, तलबा को गौर फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबैन रिश्ता कायम करने की इजाज़त है। फोर्थ सर, फोर्थ। 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 फोर्थ बिल्कुल सही जवाब, तलबा को गौर फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ा करने और उनके माबैन रिश्ता, उनके बीच दरमियान में रिश्ता कायम करने की इजाज़त देना। यह है जुबान में जहन की खाका साजी, माइंड मैपिंग। लिखने की महारत को फरोग देने के लिए सबसे अहम क्या है? फोर्थ। कुछ फोर्थ सर। तहरीर में अपनी राय ख्यालात और तजुर्बात को बयान करना। राइट, तो तहरीर में राय ख्यालात और तजुर्बात को बयान करना है लिखने की महारत को फरोग देने के लिए। नेक्स्ट है, जिस मुताले में आमोजगार को मतन पढ़ने से लुत्फ अंदोज होने और पढ़ने की आम महारत को फरोग देना शामिल हो, तो वो क्या कहलाता है? तौसी। सेकंड सर। सेकंड। फर्स्ट भी पढ़ने से लोग पंद्रह सोलह महारत को फरोग देना। तौसीफ। सब फर्स्ट है, फर्स्ट। इसके अलावा और? सर बोलिए ना आंसर। कंफ्यूज है ना तलबा? और सोचिए, लास्ट ही है। उसका सेकंड है, तौसीफ मुताला। सही है ना फिर इस तौसी। मुताले में आमोजगार को मतन पढ़ने से लुत्फ अंदोज होने और पढ़ने की आम महारत को आम फरोग महारत देना है, तो तौसीफ मुताला। अब जो है तो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब देना है सबको, जो होमवर्क का था। तो उसको सोचिए, हिंदुस्तान में जुबानों के कितने खानदान हैं? चार ही थे ना। एक्सप्लेनेशन चार ही सही है कि सब देखोगे देखना सर। सर 22 जबानें हैं, 4 खानदान है। खानदान का पूछता है। खानदान का उसमें एक हिंट है, जदीद हिंद आरियाई दौर, दौर के हिसाब से ऐसे कुछ चार्ट होता है वो, उसके मुताबिक वो सवाल पूछा हुआ है। अच्छा। कदीम हिंद आराई, अस्ती हिंद आराई, जदीद हिंद आराई, ऐसे में जो होता है
भक्ति दधी और चौथा क्या है? मतलब पहले खानदान अमरीकाई, मलियाई, हिंद, यूरोपीय, उससे आते वक्त में फिर हिंद आरई दौर में कदीम हिंद आरई दौर, वस्ती हिंद आरई, जदीद और कदीम हिंद आरई दौर, ये ऐसे जो होते हैं उस हिसाब से वो सवाल पूछा हुआ। उर्दू जबान की तारीख ऐसे लिखकर आप उसको देख लीजिए, या फिर कोई वीडियो की हिंट जो है। उर्दू जबान के कितने खानदान हैं? गूगल पे देख सकते हैं, बता रहे कितने खानदान हैं? बिकॉज सर वो रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो जाते हैं। तो वो उस जबान का खानदान पढ़ना इसलिए जरूरी है। अरे ये तो नया ही दिख रहा है खानदान। उर्दू जबान के एक खानदान है। फिर उसमें चुंबक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 खानदान है। मकसद है आज हम आपके लिए एक बहुत ही वीडियो तो लाएंगे 3 जिसमें 4 हम 5 आपको 6 जबान 7 8 के बारे में बताएंगे। तो वो 4 को हम आपको बताएंगे कि हमारी उर्दू जो है किस खानदान से ताल्लुक ये है। ऊपर के आठ नहीं, तो शुरू करते हैं। मतलब जबान के जो बड़े खानदान ये जो होते हैं, तीन है, हिंद आरई, कदीम, वस्ती, 8 बड़े जदीद आरई, खानदानों में तकसीम किया गया है। सामी, हिंदुस्तान के हिसाब से। तो 3 हो रहे ना। बातों अमरीकी मलाही चार ये जो कैसे ऐसे थे आर्टिस्ट जब 1000 इब्तदाई तकरीब के प्राग लोगों एक को दोस्तान जो है जबान मगर बंगाली या अवधी क्षेत्रीय बोली को बोलती है। पांचवी है प्राचर या केकई। अब उसने किस हिसाब से पूछा है यहाँ पर आपको तो वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब ये सब खानदानों के जुबान के खानदान के हिसाब से आप ये इस पे देख लेंगे, हिंद आरई जबानें वगैरह। तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसने हिंद का, या फिर डायरेक्ट ग्लोबली नहीं पूछा, क्योंकि फिर अभी जैसे हिंद के निकले अलग तो हर एक के अलग अलग निकलेंगे। तो उसने किस हिसाब से पूछा है तो खानदान के ऊपर वो कवर कर लेना है आपने। फिर उसके आगे अगर जिसका हो गया तो फिर वो सिर्फ क्वेश्चन के आगे उसका पीडीएफ अगर कहीं मिलता है तो वो भेज देना, या फिर हमको मिलता है तो सेंड कर देते हैं। थैंक यू।